अगली खबर भी प्रयागराज से ही है। 5 अक्टूबर को दिवंगत नरेंद्र गिरी की षोडशी होगी और इस षोडशी में देश भर के 8000 से ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। इनमें संत महात्माओं से लेकर तमाम राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी षोडशी संस्कार में शामिल हो सकते हैं। षोडशी में बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता है। महंत नरेंद्र गिरी की वसीयतनामे के आधार पर उत्तराधिकारी बन सकते हैं बलबीर गिरी। अनौपचारिक बैठक में तय हुआ है बलबीर गिरी का नाम। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। एबीपी गंगा आपको ये एक्सक्लूसिव और बड़ी जानकारी दे रहा है। 5 अक्टूबर को षोडशी संस्कार होगा दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी का बगमरी मठ गद्दी में, और बड़े बड़े राजनेता ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल हो सकते हैं। 8000 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। पूरे देश से साधु संत इसमें आ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी षोडशी के संस्कार में शामिल हो सकते हैं और माना जा रहा है कि यहीं पर बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा। संत महात्माओं से लेकर तमाम राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स आ सकते हैं इसमें। योगी आदित्यनाथ भी षोडशी संस्कार में शामिल हो सकते हैं, इस बात की जानकारी है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, षोडशी का कार्यक्रम रखा जाएगा और माना जा रहा है कि यहीं पर बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी भी घोषित किया जाएगा। किस तरीके की तैयारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो अखाड़े के पंच परमेश्वर हैं, निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर हैं, दूसरे पदाधिकारी हैं, उन्होंने अब ये मन बना लिया है कि महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के आधार पर बलबीर गिरी को ही उनका उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। हालांकि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत में साफ तौर पर जो है बलबीर गिरी का ही जिक्र किया है, इकलौता वारिस घोषित किया था। इसको लेकर के तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से कानूनी बाध्यता है बलबीर गिरी को लेकर के, उनके उत्तराधिकारी बनाए जाने को लेकर के, उस पर अब मुहर लगाने का मन बना लिया है संत महात्माओं ने। और आपको बता दें, जानकारी दे दें कि जो पंच परमेश्वर है अखाड़े के, जो दूसरे पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये भी तय कर लिया है कि 5 अक्टूबर को जब महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी होगी, इसी बाघंबरी मठ में होगी, षोडशी का कार्यक्रम होगा, जहां की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो उसी दिन जो है शाम के वक्त पंच परमेश्वरों की बैठक होगी और पंच परमेश्वरों की बैठक में औपचारिक तौर पर बलबीर गिरी के नाम का, यानी महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। और अगले दिन 6 अक्टूबर के दिन बलबीर गिरी की चादर पोशी की जो रस्म होती है, यानी जो संत महात्मा होते हैं, जो अखाड़े के पदाधिकारी होते हैं, महंत होते हैं, सचिव होते हैं, वो जो उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, या किसी को दीक्षा दी जाती है, किसी को कोई पदवी दी जाती है, तो उसको चादर उड़ाते हैं। और चादर उड़ाने का साफ मतलब होता है कि उन्होंने अपनी सहमति दे दी है, इस पर मुहर, इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। तो 6 अक्टूबर के दिन बलबीर गिरी की चादर पोशी हो सकती है और बलबीर गिरी जो है वो महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। निरंजनी अखाड़े के जो संत हैं, उन्होंने वसीयत की कॉपी भी हासिल कर ली है। नहीं था। हालांकि बाद में अखाड़ों की तरफ से ये बात कही जाने लगी कि उत्तराधिकारी बनाए जाने को लेकर कोई विवाद नहीं है। वसीयत में जो बातें लिखी होंगी उसी पर अखाड़ा परिषद भी आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या आपके पास जानकारी इस बात की है कि क्या अखाड़ों में ये एकमत हो चुका है बलबीर गिरी को लेकर कि उनको उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो कोई दिक्कत आगे चलकर नहीं होगी? देखिए, जो वसीयत होती है वो गुप्त रखी जाती है। महंत नरेंद्र गिरी ने भी अपनी वसीयत को गुप्त रखा था। इस बात की जानकारी सिर्फ उन्हें थी, बलबीर गिरी को थी, और जिन वकीलों ने वसीयत कराई थी उनको थे। आपको बता दें कि जब पहले सुसाइड नोट में बलबीर गिरी के नाम का जिक्र आया था, महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था कि बलबीर गिरी उनके उत्तराधिकारी होंगे, तब सुसाइड नोट को लेकर सवाल उठाए गए थे, उसके राइटिंग को लेकर सवाल उठाए गए थे, दस्तखत को लेकर सवाल उठाए गए थे। लेकिन उसके बाद जब एबीपी गंगा ने सबसे पहले वसीयत की कॉपी दर्शकों को दिखाई, हमने ये जानकारी दी, पूरी की पूरी वसीयत हमने दिखा दी कि 7 पन्ने की जो वसीयत है उसमें सिर्फ बलबीर गिरी का नाम है। तो उसके बाद जो संत महात्माओं के सुर थे वो बदल गए थे और उन्होंने भी ये मान लिया कि ये उनकी कानूनी बाध्यता भी है। इस वसीयत को ठुकराने का या इसे चुनौती देने का उनके पास कोई बड़ा आधार नहीं है। इसी वजह से संत महात्माओं को अपना फैसला बदलना पड़ा, अखाड़े से जुड़े लोगों को अपना मन बदलना पड़ा और उन्होंने अब यह तय कर लिया है कि बलबीर गिरी ही महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी होंगे।
जाएंगे। इस फैसले पर अखाड़ा अपनी मुहर लगाएगा, निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर अपनी मुहर लगाएंगे और षोडशी के दिन औपचारिक तौर पर बलबीर गिरी के नाम का ऐलान किया जाएगा और अगले दिन यानी 6 अक्टूबर को बलबीर गिरी की चादरपोशी की रस्म इसी बाघंबरी मठ में आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम संत महात्मा मौजूद रहेंगे। हर अखाड़े के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे ताकि उसे ये मान्यता दिलाई जिम्मेदारी संभालेंगे अध्यक्ष पद की। ये बातें साफ हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।